लक्ष्मी अपना निवास बार बार क्यों बदल देती? लक्ष्मी का तात्पर्य यहां धन से है। आज धन आपके पास है, कल धन समाप्त हो जाता है। क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया? क्या कभी आपने यह समझने का प्रयास किया कि कल हमारे पास धन था और आज हमारे पास धन नहीं है? तो मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। एक गुजरात के व्यापारी की कथा सुनाता हूं जो सत्य घटना पे आधारित है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी घटना आपको एक संदेश जरूर देगी। इस घटना से आपको समझने में आसानी होगी और आपके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वह कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, यह भी समझने में आपको आसानी मिलेगी। अब देखो, गुजरात के एक व्यापारी थे और हर व्यापार उनका बहुत सुंदर तरीके से चल रहा था, अत्यधिक लाभ के साथ चल रहा था। लेकिन महाराज वो बड़े ही कंजूस थे, बहुत ही कंजूस थे। वह इतने कंजूस थे कि समझ लो कि अपने दरवाजे पर अगर कोई भी आ जाए तो उसे पानी तक नहीं पूछते। अगर कोई संत उनके दरवाजे पे चला जाए तो उसे वह नमन भी नहीं करते और ना कोई बात करते। अब प्रश्न तो ये उठता है महाराज कि ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी तो है। उस समय लक्ष्मी उनके पास थी, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद अचानक धन हानि होने लगा। और धन हानि का स्रोत कैसे बना महाराज? व्यापार जब चलेगा तो माल का आवागमन भी होगा, माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, एक शहर से दूसरे शहर पे जाएगा। इसी दौरान उनके एक बड़े लड़के की दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में उसे काफी चोटें हैं। और जब इलाज चला, डॉक्टरों ने देखा तो डॉक्टरों ने कहा कि यह कोमा में जा चुका है और कब उठेगा यह हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि अब कोई चमत्कार हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए तभी संभव है। वह व्यापारी बड़ा परेशान हुआ और सोचा कि अब करें तो क्या करें। वो चारों तरफ भटकने लगा महाराज, जाने लगा महाराज। हर जगह गया, साधु संतों के पास गया, गुरुजनों के पास गया, ज्योतिषाचार्यों के पास गया, मंदिर में गया। उसे जहां समझ में आया वहां माथा टेकने के लिए पहुंच गया। लेकिन जहां भी जाता वो कहता चाहे जो भी लगे, जो भी जैसे भी व्यवस्था हो महाराज, मेरे बच्चे को बचाइए, इकलौता लड़का है, मेरा व्यापार धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे आ चुका है, जो मेरे पास धन था वह समाप्त होने की दशा में है, और एक बच्चा जो है वो भी महाराज इस समय कोमा में है, कब उठेगा कब नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दिए। अब जरा विचार करो, इस तरह की परेशानी उस व्यापारी के साथ है। व्यापार उसका वर्षों तक चला और यह परेशानी उसे आई लगभग 55 से 60 वर्ष की अवस्था में। अब 55 से 60 वर्ष की अवस्था में जब इस तरह की विपत्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ जाए, किसी भी गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति के जीवन में आ जाए, तो सोचो कितना पीड़ा का कारण। चाहे आपके पास कितना भी धन हो, चाहे आपके पास कितनी भी दौलत हो, आप अपने बच्चे को या अपने स्वजनों को ठीक नहीं कर सकते। उस महाशय ने भी बड़ा कोशिश किया, बड़ा प्रयास किया। उसी दौरान उन्हें एक सज्जन मिले, एक संत मिले। उन्होंने कहा कि अपने पापों का प्रायश्चित करो, जैसे जैसे तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगे वैसे वैसे तुम्हारा बेटा ठीक होने लगे। तुम्हारे द्वारा इतने पाप कर्म किए गए हैं, तुम्हारे द्वारा इतने अपराध किए गए हैं, उसे भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। यह बात सुनकर के वह काफी परेशान हुआ और सोचा कि हाँ चलो हम देखते हैं, और वो कोशिश करने लगा। वह बार बार सोचता कि मेरे द्वारा ये कर्म किया गया, मेरे द्वारा ये हुआ। वो समझ नहीं पाया कि मैं करूं तो क्या करूं। पुनः वो संत के पास पहुंचा, पूछा कि महाराज आपने तो कहा पाप का प्रायश्चित करो, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, मुझसे भूल हुई है,
लेकिन करूं तो क्या करूं? तो उस महाराज ने बोला कि एक काम करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी बचा है उसको एक तरफ रखो और अपने पुत्र को एक तरफ रखो, और फिर विचार करो महाराज कि इसमें से महत्व किसका ज्यादा है और किसकी सबसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। महाराज वो व्यापारी ठहरा। व्यापारी तो निर्णय लेने में बहुत ही आगे होते हैं। व्यापारी ने तत्क्षण निर्णय ले लिया कि जो कुछ भी अगर धन जो बचा हुआ है मेरे पास, यदि ये समाप्त हो जाता है तब भी मैं कमा लूंगा, यदि पुत्र का साथ मिल जाए, हम दोनों रहेंगे तो फिर से धन कमा लेंगे। उसने तुरंत उत्तर दिया कि महाराज मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे पुत्र की आवश्यकता है। अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं पुनः धन कमा लूंगा, लेकिन अब मैं जो धन कमाऊंगा वह सत्कर्म के माध्यम से कमाऊंगा। पाप कर्मों को छोड़ दूंगा, छल करना छोड़ दूंगा, कपट करना छोड़ दूंगा, धोखा देना छोड़ दो। संत महाराज ने कहा कि भाई देखो, तुमने तो कहा, क्या पता तुम्हारे मन में क्या है, चलो मैं संकल्प करा देता हूं। भगवान भोलेनाथ के नाम से जल उठाओ और यही बात जो तुमने बोला है यह बोल करके शिवलिंग पर चढ़ा दो। थोड़ी देर के लिए वह व्यापारी घबराया, थोड़ी देर के लिए वह सहमा, लेकिन फिर विचार किया और हाथ में जल लिया और जल लेकर के यह संकल्प किया कि जो भी पाप मैंने किया है उसका मैं प्रायश्चित करूंगा। हे प्रभु, जिस तरह से मैंने धन कमाया है इस समस्त धन को मैं दान कर दूंगा, अपने पास कुछ भी नहीं रखूंगा, परंतु मेरी एक कामना है, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। यह कहते हुए रोते हुए उसने जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया और घर गया। इलाज चल ही रहा था, जाकर के उसने जो कुछ भी उसके पास धन संपदा बची हुई थी वह धीरे 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 करके वह गरीबों में दान कर दिया, मंदिरों में दान कर दिया, धार्मिक अनुष्ठानों में दान कर दिया, निर्माणों में दान कर दिया। और जब जैसे जिस दिन उसका वह सारा पैसा समाप्त हुआ महाराज, उसी दिन उसका बेटा कोमा से बाहर आ गया, उसी दिन उसका बेटा स्वस्थ हो गया। लोगों को देखने लगा, समझने लगा। जब डॉक्टरों ने जांच किया तो सोचा कि ये तो चमत्कार हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कह रही थी महाराज, लेकिन परमपिता परमेश्वर की रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। अब जरा विचार करो कि इस तरह की परिस्थिति हमें एक बहुत बड़ा सीख देती है। आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, लेकिन वह किसी के काम नहीं आया। लेकिन जिस दिन अपने धन को आपने उन लोगों को समर्पित कर दिया जिन्हें बहुत ही जरूरत थी। एक भूखे को क्या चाहिए? एक व्यक्ति जो भूखा है महाराज, उसे दौलत गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, उसे दो बस रोटी चाहिए। जो व्यक्ति प्यासा है उसे चाहे कितनी भी धन की लालच दो, कहेगा भैया हमें धन नहीं चाहिए, हमें पानी पिला दो। तो जब आप लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे तो लोगों की दुआएं आपको लगेंगी, लोगों का आशीर्वाद आपको लगेगा, और फिर परम पिता परमेश्वर की कृपा होगी और उस कृपा से आप की हर मनोकामना पूर्ण होगी। और एक बात बताऊं, पुत्र भी ठीक हो गया। व्यापारी ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करने के बाद पुनः वह अपने व्यापार कर्म में लिप्त हुआ और देखते ही देखते उसने पुनः धन को प्राप्त कर लिया। यह घटना, यह सत्य घटना हमें यह संकेत देती है कि जीवन में लक्ष्मी कभी भी आप तक नहीं ठहर सकती। अगर आज लक्ष्मी है तो उनका उपयोग करो। यदि आपके पास आज धन है तो उसका सदुपयोग करो, उसका ऐसा उपयोग करो कि भगवान भोलेनाथ के खाते में भी वो दर्ज हो जाए कि तुमने अपना धन किस तरह से उपयोग किया। अपने धन को अच्छे कर्मों में लगाओ ताकि उसका फल लंबे समय तक बना रहे, धर्म का खाता तुम्हारा बना रहे। तो महाराज, लक्ष्मी हमेशा गतिमान होती है। आज जो धनी है कल गरीब हो जाएगा, आज जो गरीब है वह कल धनी हो जाएगा। यह पूर्व विदित है और सर्व विदित है। आप विगत कई वर्षों का इतिहास उठाकर देखो, राजा रंक बना है और रंक राजा बना है महाराज, तो परम पिता परमेश्वर की कृपा से ही हुआ है। तो अपने धन को इस कदर मत पकड़ो कि यह धन